लो जी दोस्तों, सुबह लगभग 2:30 बजे और हम तनु की दिल्ली वाली फ़्लाइट के लिए रेडी हो रहे हैं। और सभी यहाँ पे थोड़े बहुत इमोशनल भी हैं। तनु के साथ तनु के चाचा जी की लड़की है खुशी, जो तनु को मुक्तसर से हिसार और फिर दिल्ली के लिए ड्रॉप करने आई है। मैंने इनको सभी को समय से उठा दिया था, क्योंकि प्लान था कि 3 बजे निकलना और 4 घंटे पहले तनु को एयरपोर्ट पे छोड़ना है। तो समय लगभग 3 बजने वाले हैं, तो मैंने कहा पौना पे नहीं निकलेंगे, जब 3 बजेंगे तभी हम घर से निकलेंगे। इसके बाद तनु की नानी ने यानी मेरी मम्मी ने तनु को थोड़ा सा मीठा खिलाया, और मीठे में हमने चॉकलेट वगैरह कुछ और ज़्यादा शोशा नहीं किया। गुड़, देसी गुड़ खिलाया तनु को नानी ने, और तनु की मम्मी ने तनु की कज़न को गुड़ खिलाया। और इसके बाद भूवी है, भूवी देख रही है कि ये हो क्या रहा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग कभी कोई जागता भी नहीं है, और ये वीडियो सारा मैं ही बना रहा हूँ। और इसके बाद समय कि तनु को छोड़ने के लिए हम सभी निकले। मम्मी ने आशीर्वाद दिया। सभी इमोशनल हैं, ये बहुत क्रिटिकल इमोशनल वाला समय था। मम्मी हमारे साथ नहीं गए दिल्ली तक, और ये हिसार वाले घर से सभी लोग निकलते हुए तनु भी निकली, मम्मी के हाथ में लौटा, और ये हम गाड़ी में बैठ चुके। इसके बाद थोड़ा सा हमने वीडियो बनाया, और तनु ने लाइट ऑन करी कि मामू लाइट कम है गाड़ी में। तनु है पीछे, भूवी है, और भूवी के पीछे तनु है। ये हिसार का कुछ आपको पुल दिख रहा है तिरंगा लाइट्स के साथ में। और फिर यहाँ पे हमने गाड़ी चेंज करी, और इसके बाद में हम बैठ गए थे हिमांशु जिया जी वाली गाड़ी में। और ये इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मैं कि हिमांशु जिया जी हैं, सीमा है, तनु बीच में है, और वहाँ पे वाइफ है मेरी, ये वाली। और भूवी इस वक्त वीडियो में नहीं दिख रही है, भूवी मम्मा की गोद में है अपनी। तो यहाँ से हम फिर सेक्टर 9/11 से चेंज करके गाड़ी हम निकल चुके थे दिल्ली के लिए। और ये अशोक चक्र जो हिसार कैंट के पास बनाया गया है। फिर हम यहाँ पे चाय पीने रुके थे थोड़ी देर इस ढाबे पे। हमने यहाँ पे चाय ली, सुबह के लगभग शायद 4:30 के करीब का टाइम था। भूवी ने 1-2 फ़ोटो ली इसके साथ में, और फिर हम लगभग दिल्ली एयरपोर्ट पे बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए, जहाँ से हमें फ़्लाइट्स बड़े आराम से नज़र आ रही थी, और बड़े साइज की नज़र आ रही थी उड़ती हुई। फिर एक छोटा सा वीडियो बनाया गाड़ी के अंदर। सभी लोग अगेन यहाँ पे इमोशनल ही थे। मैं थोड़े से अपने इमोशन कम ही दिखाता हूँ। और यहाँ पे फाइनली हम लगभग पहुँच चुके थे दिल्ली एयरपोर्ट पे, आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये प्रीमियम है, बस, टैक्सी और कार की अलग लेन है। यहाँ पे हमने लगेज उतारा, और तनु और हम सब एंटर करते हुए टर्मिनल 3 की तरफ। टर्मिनल 3 पे बहुत सारे गेट्स हैं अलग अलग। इसके बाद कुछ जो पल आप देखेंगे वो बेहद भावुक रहेंगे। तनु के पापा हैं जैकेट में, कुर्ता पजामा में, तनु की मम्मी, तनु के चाचा ब्लेज़र में, जो पहले से ही उन्होंने सामान उतार लिया था, और तनु की कज़न। इमोशनल भावुक पल। जिस बच्ची ने आज तक चंडीगढ़ नहीं देखा, एक रात रह के दिल्ली नहीं देखा, गुड़गांव नहीं देखा, वो आज सीधी चली थी सिडनी के लिए। और हमारे परिवार में सिंसियर बच्ची है। हम 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी बहन की बेटी है, तो सबसे बड़ा बच्चा हुआ हमारी फैमिली में। और ये जो पल था, इसका शायद मैं आपको ना बता पाऊँ, ये कुछ और था। एक बच्चा जो सिंसियर भी हो, अच्छा भी हो, पढ़ता भी हो, उसको इस तरीके से विदा करना, और जिसको आपने बड़े होते हुए देखा अपने हाथों में। ये कुछ फ़ोटोज़ लिए मैंने, अपने इमोशंस पे काबू रखा, अपने इमोशंस पे। और ये तनु और तनु के चाचा जी, ये मैं, तनु, वाइफ और मेरी गुड़िया। और ये फाइनली इट्स टाइम, ये आ चुका था टाइम जब तनु को हमने गेट के अंदर एंटर करवाना था। और यहाँ के बाद, इस पल के बाद तनु को ना किसी ने हाथ लगाया, ना कोई गले मिला। इसके बाद तनु की अपनी जर्नी थी, तनिषी की फ़्लाइट्स थी दिल्ली से थाईलैंड, थाईलैंड से फिर सिंगापुर। कुछ
इसके बाद हम काफ़ी देर तक यहाँ पे रुके, लगभग 11 साढ़े 11 बजे फ़्लाइट फ्लाई हुई और हम 7 साढ़े 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे थे। और फाइनली यहाँ से जाने के बाद हमने बहुत वेट किया, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स और लगेज और इमिग्रेशन के काम होने थे वहाँ पे। बट स्टिल एक फादर अपने बिटिया को देखता हुआ, ये जो पल था ये मैंने कैच किया स्पेशली। और तनु फिर से आगे। बट होता है, जब आपके सपने बड़े होते हैं तो आपको जस्टिफाई करना होता है लाइफ में बहुत सारी जगह। और इसके बाद में भूवी भी तनु को देख रही थी, हो क्या रहा है दीदी, क्या कहाँ रही है। मतलब उसके लिए अजीब था, पहली बार उसने ऐसा देखा। और यहाँ के बाद तनु की अपनी ज़िंदगी और अपनी जर्नी और अपने डिसीजन शुरू होने वाले हैं। और ये फर्स्ट स्टेप था एयरपोर्ट पे एंटर करने का। और हम सब बस देखे जा रहे थे कि ये कैसे करेगी। सबसे बड़ा दिमाग में यही चल रहा था कि ये कैसे करेगी। इसने कभी मेट्रो में नहीं बैठी, ये कभी 25 किलोमीटर अकेली नहीं गई, ये कैसे हज़ारों किलोमीटर 7 समुंदर जो पार का सफ़र है कैसे तय कर लेगी। डरेगी तो नहीं, इमिग्रेशन, अंदर डॉक्यूमेंट्स, चेक इन और सो एंड सो बहुत सारी चीज़ें। बट शी इज़ अ ब्रेव गर्ल। उसने अपने इमोशंस पे बहुत काबू रखा, बहुत काबू रखा। और फाइनली शी एंटर्ड। मेरा कैमरा बहुत देर तक बच्चे को देखता रहा, ढूंढ रहा था कि चली जाएगी ना अपने आप ठीक ठाक से। पर इसके बाद हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, आगे उसका और सिक्योरिटी का काम था, दैट्स इट। बट हाँ, ये जो फ़्लाइट्स थी थोड़ा सा डिले हुई। और एक बार इसको मेलबर्न में उतरना पड़ा ड्यू टू वेदर कंडीशंस। 1 डेढ़ घंटा और वहाँ पे ख़राब हुआ बच्चे का, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश थी। बताया तो उन्होंने कि वहाँ पे उतरने का जो है फ़्लाइट्स को अलाउड ही नहीं किया गया। तो मेलबर्न में एक बार इमरजेंसी सेफ्टी के तौर पे लैंडिंग हुई। और ये जो मैं ट्रैक कर ही रहा था, ये फाइनल जब लैंड हो चुकी थी तनु की फ़्लाइट, और तनु सिडनी पहुंच चुकी थी फाइनली स्टूडेंट एरिया में। और एक फैमिली बहुत प्यारी जिन्होंने तनु को रिसीव किया, ये दीदी हैं जिन्होंने तनु को रिसीव किया आगे। और बड़ा वार्म वेलकम किया तनु का। थैंक यू सो मच इस पूरी फैमिली के लिए। ये उनका घर की फ़ोटो है जो तनु ने शेयर की। और तनु फैमिली के साथ है, केक कटिंग की। और थैंक यू सो